फ्रेंड्स, आज 23 फरवरी 2023 और आज का आइटर 3 पर लास्ट केस 304। हाउस प्रॉपर्टी का स्टैंडर्ड रेंट ज्यादा है रेंट रिसीव्ड से, ये में इसमें करना होगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन प्लांट मशीनरी पर है, हमने खरीदा 40,40,000 का है 180 और मोर डेज में, लेकिन हम 1 लाख पर ही एडिशनल डेप्रिसिएशन निकालना चाहते हैं। बाकी एसेट्स का अमाउंट एलिजिबल नहीं है। इसी तरीके से लेस देन 180 डेज वाले में हमने प्लांट मशीनरी खरीदा है 9,60,000 का, लेकिन उसमें से 70,000 का अमाउंट ही एलिजिबल है फॉर एडिशनल डेप्रिसिएशन। उसका करेंगे हम पर 10% 7,000। जीएसटी के रिटर्न्स और आईटीआर में वैल्यू सेम होनी चाहिए। हमने कर दी 4,55 लाख। लॉटरी की इनकम दे रखी है 10,000, लेकिन डेट ऑफ बर्थ को ही हमने ट्रीट कर लिया कि हमें लॉटरी हमारी उस दिन निकले। शेड्यूल ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज तुम्हें फिल करना पड़ेगा क्योंकि इनकम इसमें 1 करोड़ से ज्यादा है। सरचार्ज लग रहा है 15%। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड बेचे जा रहे हैं, उस पर गेन जो टैक्स होगा वो 15% पर होगा। लैंड बेची गई, जितने की हमने एक्वायर की थी उसका इंडेक्सेशन कर लिया, हमें गेन तो नहीं हुआ, लेकिन हमने कैपिटल गेन बॉन्ड खरीद लिए, वो हमारे किसी काम नहीं आ रहे। अदर सोर्सेज में सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, एफडीआर का इंटरेस्ट है, लॉटरी की इनकम है, फ्रेंड को मिला हुआ अमाउंट है, वो सब अदर सोर्सेज में आएगा। डायरेक्शंस वाले में एटीसी है, एटीडी है, एटीई भी है, इंटरेस्ट एजुकेशन लोन, डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी भी है, एटीजीजीसी, डोनेशंस भी है, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड और सेविंग बैंक का इंटरेस्ट तो है ही एटीटीए में। टोटल मिलाकर क्वेश्चंस अच्छा है। यदि आप इस क्वेश्चंस को अपने आप अटेम्प्ट कर लेते हैं, इससे ज्यादा लेंथी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आने वाला नहीं है। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग माय वीडियो। बुक है इंट्रोडक्शन टू ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, ऑथर्ड बाय वरुण पवार एंड ज्योति महाजन। केस स्टडी 304। आशु कुमार शर्मा रेजिडेंट है, पैन नंबर रखा है, आधार दिया हुआ है और ये नॉन सीनियर सिटीजन है। मोबाइल नंबर रखा है, ईमेल दिया हुआ है। अकाउंट्स मेंटेन किए हुए हैं, टर्नओवर 1 करोड़ का एक्सीड करती है और कैश का मोर देन 5% है एक्सपेंडिचर में और रिसीप्ट्स में। 30 सितंबर 2022 को ऑडिट रिपोर्ट सबमिट की जाती है बाय रोही महाजन। फर्म का नाम है महाजन एसोसिएट्स। फर्म का पैन नंबर रखा है और आधार नंबर ऑफ द आइटम 4024। कोड है नेचर ऑफ बिजनेस का। इसमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी है, ट्रेडिंग भी है, परफॉर्मेंस अकाउंट भी है। मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड ट्रांसफर होता है ट्रेडिंग अकाउंट में। ग्रॉस रिसीप्ट्स ऑफ बिजनेस गुड्स का 4 करोड़ है, सर्विसेज का 55 लाख है। टोटल 4 करोड़ 55 लाख और यही जीएसटी के टर्म में आना। नेट प्रॉफिट 80 लाख। अदर फंक्शंस में हाउस होल्ड एक्सपेंसेस पर्सनल नेचर के 50,000। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है, एड बैक होगी। सैलरी बेसिस 60,000 ये ऐड होगा, एक्सेस दिया गया। टर्मिनल एक्सपेंसेस कैश पेमेंट के द्वारा किए गए, ऐड होगा। ऑडिट फीस पर कोई टीडीएस नहीं काटा गया तो इसका 30% 75,000 और सैलरी बेसिस इंक्लूड 4 लाख ऑन ट्रेनिंग एम्प्लॉइज, इसका कोई मतलब नहीं है। 3 एसेट्स है, प्लांट मशीनरी है, कंप्यूटर है एंड अदर एसेट्स। जैसा हम अभी तक आईटीआर 3 के एक्सेल यूटिलिटी में वर्जन 1.4 में जो देख रहे हैं, अभी वही वर्जन चल रहा है। जब हम प्लांट मशीनरी को डिस्पोज करते हैं तो हमें कैपिटल गेन का एक बक्स मिलता है और हमने उसको दूर करने का तरीका यही निकाला। हमने जो ओपनिंग बैलेंस है 1 अप्रैल 2021 का, उसमें से सेल की फिगर को माइनस कर दिया। लेकिन ये प्रॉब्लम फर्नीचर में नहीं आ रही, लेकिन प्लांट मशीनरी वाले में और कंप्यूटर वाले में ये प्रॉब्लम आ रही है। एडिशनल डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है अलाउड ऑन एसेट्स ऑफ ₹1 लाख। हमने 40,40,000 का खरीदा है 180 और मोर डेज के लिए, उसमें से 1 लाख रुपए पर एडिशनल डेप्रिसिएशन हम लगाएंगे, उसका 20% 20,000। बाकी जो 30,40,000 है वो एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए एलिजिबल नहीं है। इसी तरीके से जो हमने प्लांट मशीनरी में एडिशन किया 9,60,000 का, इसमें से आउट ऑफ 9,60,000 70,000 का अमाउंट ऐसा है कि जिस पर हम एडिशनल डेप्रिसिएशन
लगा रहे हैं, बल्कि लेस देन 180 डेज है तो हाफ 10%, 70,000 का 10% 7,000। बैलेंस शीट रखी है, कोई आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं आने वाली। हाउस प्रॉपर्टी में पिछले केसेस की तरह इसमें भी लेट आउट वाला केस है और स्टैंडर्ड रेंट का अमाउंट ज्यादा है, रेंट रिसीप्ट का कम है, और हम ये अज्यूम कर रहे हैं स्टैंडर्ड रेंट इक्वल टू म्युनिसिपल वैल्यूएशन इक्वल टू फेयर रेंट। टैक्सेस पेड को माइनस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरो माइनस करेंगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में 52 लाख इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड डिस्पोज किया है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रखी है उसकी 42 लाख और एक्सपेंडिचर हुआ 70,000, और ये टैक्सेबल होगा 15% के रेट से। हमने लैंड बेची 92 लाख की, इस टाइम अथॉरिटी के हिसाब से 90 लाख है, हम लेंगे 92 लाख, और हमने इसको खरीदा था 40 लाख का 1 अप्रैल 2001 को, उसका इंडेक्सेशन करेंगे, और एक्सपेंडिचर हुआ 1,50,000, तो हमारा इसमें कोई गेन नहीं हो रहा। इसलिए 54EC में जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया वो हमारा किसी काम नहीं आ रहा। एड्रेस हमें देना होता है जो हमने लैंड बेची, और परचेजर कौन है, पे नंबर क्या है, वो हमने अपना ही नाम दे दिया, अपना ही पे नंबर दे दिया। पिताई से गिफ्ट मिलता है, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, एफडीआर का इंटरेस्ट, इसको हमने ग्रॉस अप कर दिया, अमाउंट हो गया 2,75,000 का एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सम ओपनिंग, ये गिफ्ट हो गया, फ्रेंड से हो गया। लॉटरी में डेट हमें चाहिए, हमने एज्यूम किया कि बर्थडे वाले दिन हमारी लॉटरी निकल आई 10,000। पीपीएफ में 55, ईएलएसएस में 95, 150 हो गया। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम नॉन सीनियर है, मिलेगा 25। न्यू पेंशन स्कीम 10, 80 सीसीडी 1B में ले जाएंगे, पर्टिकुलर पार्टी का 70,000। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन पूरा मिलेगा, डिपेंडेंट का है। डोनेशन पीएम नेशनल रिलीफ फंड में 2,50,000, 100% डिडक्शन मिलती है। एसेट्स लायबिलिटीज शेड्यूल हम तैयार कर रहे हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यू लिख देंगे, ज्वेलरी, कार, बैंक, कैश, बाकी जो कुछ नहीं दिया उसको कर देंगे 0। एडवांस टैक्स चुकाया गया 2 बार, एक 30 नवंबर 2021 को और एक 22 जनवरी 2022 को, 40,000 एंड 12,000। जीएसटी में हमें जो वैल्यू देनी है वो 4,55 लाख ही देनी है। टीडीएस काटा टीनेट ने 48 लाख का 10%, और जो हमारा एफडीआर का इंटरेस्ट था 2 लाख पर 20,000 टीडीएस कट गया। तो हमारे बैंक अकाउंट एचडीएफसी बैंक और पीएनबी, हम रिफंड चाहते हैं एचडीएफसी, और फादर का नाम दे रखा है, रिटर्न ये खुद सेल्फ ही फाइल कर रहे हैं। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर 52 लाख माइनस 1,40,000 ट्रांजैक्शंस और इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल अमाउंट आ गया 32,92,000। इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशंस में जो अमाउंट आएगा वो आ रहा है 68,91,200। 80 लाख नेट प्रॉफिट है। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस 50,000, टैक्सेस आउटस्टैंडिंग, रिलेटिव वाला, कैश पेमेंट वाला, टीडीएस नॉट फेस, ये सब ऐड हो गया, और डेप्रिसिएशन पुराने वाला और नया वाला डेप्रिसिएशन। नया वाला डेप्रिसिएशन का अमाउंट है 28,78,800, और ये आया इस तरीके से। प्लांट मशीनरी ओपनिंग बैलेंस, कंप्यूटर का ओपनिंग बैलेंस, फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस, परचेज फॉर 180 और मोर डेज, सोल्ड परचेज लेस देन 180 डेज, सोल्ड लेस देन 180, एडिशनल एप्रिसिएशन 1 लाख का 20% और 70,000 का 10%। 9 लाख का डेप्रिसिएशन प्लांट मशीनरी का आता है। कंप्यूटर का 80,62,400 और 1,16,400 आ रहा है फर्नीचर का। टोटल 28,78,800। कैपिटल गेन के अंदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 52 लाख माइनस 70,000 माइनस 42 लाख 9,30,000, इसका 15% पर टैक्सेबल होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो लैंड बेचा 92 लाख, एक्सपेंसेस, और ये हमने 40 लाख को इंडेक्स कर दिया, ये गेन 0 हो गया, लॉस है। एग्जम्पशंस कोई काम नहीं आ रही। अदर सोर्सेज में सेविंग बैंक इंटरेस्ट, बैंक एफडीआर का इंटरेस्ट जो ग्रॉस अप किया, लॉटरी की इनकम 10,000, गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव फ्री हो गया, नॉन रिलेटिव का 75। अदर सोर्सेज में 345। जीटीआई हो गई 1,40,58,200। डिडक्शंस में 80C 1,50,000, 10,000 का 80C 1B, 80D 25, 80E 82, 80G पीएम नेशनल रिफंड वाला 2,50,000, पॉलिटिकल पार्टी वाला 70,000
और 80 TTS सेविंग बैंक इंटरेस्ट वाला 10,000, 597 की टोटल हो गई डिडक्शंस। टैक्सेबल इनकम आ गई 1,08,61,200। अब इसके हम 3 पार्ट्स कर रहे हैं। नॉर्मल इनकम, लॉटरी वाली 30% पर, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वाली, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड वाली 15% पर। टैक्स बन गया, सरचार्ज लगेगा 15% क्योंकि इनकम टैक्सेबल 1 करोड़ से ऊपर है। हेल्थ एजुकेशन सेस लग गया, अमाउंट हो गया 35,05,907। हम 234 ABC का इंटरेस्ट इग्नोर कर रहे हैं और लेट फीस तो लगेगी क्योंकि 31 दिसंबर तो जा चुकी है। रिटर्न भरने की डेट थी 31 अक्टूबर और अब तो कायदे से हमें अपडेटेड रिटर्न करनी चाहिए, लेकिन हम अपडेटेड रिटर्न का पंगा आपको कोई नहीं चाहते। एडवांस टैक्स 40,000 प्लस 12,000, 4,80,000 टेनेट ने काट लिया और 20,000 कट गया FDR के इंटरेस्ट पर। अभी हमें 29,58,910 रुपीज और देना बाकी है। हमने ITR 3 डाउनलोड कर रखा है और उसमें डेटा फीड कर दिया। नेम, पैन नंबर, इंडिविजुअल, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ कमेंसमेंट कर दिया 1 अप्रैल 2020, मोबाइल नंबर, ईमेल, रेजिडेंट है, फर्स्ट वाली कंडीशन को क्लिक कर दिया, डायरेक्टर या अनलिस्टेड बेनिफिशियरीज में नहीं है, सम प्रोविजो नो है, आधार नंबर लिख दिया और यहाँ लायबिलिटी टू मेंटेन अकाउंट्स कर दिया यस, और ऑडिटर की इंफॉर्मेशंस। नेचर बिजनेस में कोड लिख दिया, बैलेंस शीट में प्रॉपर्टीज कैपिटल, फिक्स एसेट्स में डेप्रिसिएशन को ऐड कर दिया ग्रॉस ब्लॉक निकालने के लिए, करंट एसेट्स में रॉ मटेरियल का अलग लिखा और फिक्स्ड गुड्स का अलग लिखा, कैश इन हैंड बैलेंस विद बैंक और क्रेडिटर्स का लिखा करंट लायबिलिटीज में। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेजेस, पावर फ्यूल, इंडायरेक्ट वेजेस, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और अमाउंट आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है। ट्रेडिंग अकाउंट में सेल ऑफ गुड्स 4 करोड़, सर्विसेज का 55 लाख, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड स्टॉक, कैरिज इनवॉल्व्ड, IGST, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, ये प्रॉफिट अकाउंट, ये अमाउंट ट्रेडिंग अकाउंट से आ गया है। रेंट, रिपेयर टू बिल्डिंग, रिपेयर टू मशीनरी, सैलरी, वेजेस, बोनस, यहाँ आपको नो लिखना होगा। यहाँ मिसलेनियस लिखना जरूरी है अदर एक्सपेंसेस में। डेप्रिसिएशन 15 लाख, 80 लाख का नेट प्रॉफिट आ जाता है। अदर इन्फॉर्मेशंस, पर्सनल नेचर वाला ड्राइंग्स का, ये ऑडिट फीस पर जो आपने TDS नहीं काटा, 2.5 लाख का 30%, रिलेटिव को एक्स्ट्रा पे कर दिया और ये कैश पेमेंट जो आपने कर दिया। हाउस प्रॉपर्टी में एड्रेस दे दिया, सेल्फ कर दिया, प्रॉपर्टी कौन नो, लेट आउट है, टेनेंट का नाम, टेनेंट का पैन नंबर, टेन नंबर वो लिख दिया और ये लिखा 52 लाख, टैक्सेस पेड 1,40,000, ये इंटरेस्ट लो, अमाउंट आ जाता है 32,92,000। अंडर हाउस प्रॉपर्टी BP का शेड्यूल, ये 80 लाख पेनल अकाउंट से आ गया। ये अदर इन्फॉर्मेशन से आए हैं 7, 8, 9, 11, ये डेप्रिसिएशन आ गया 50 लाख अपने आप, और ये आया 28,78,800 कहां से, ये DEP से, DPM का स्टोर 42 लाख, 14,000, 40,000, ये हमने नेट अमाउंट लिखा हुआ है और इसी तरीके से नेट अमाउंट लिखा है कंप्यूटर वाले में। जब इसको वैलिडेट कम करते हैं, ये कहता है DPM कैपिटल गेन लॉस अंडर सेक्शन 50 कैन नॉट बी ब्लैंक, तो इसलिए हमने नेट अमाउंट ले लिया, हमने किया वैलिडेट, ये वही पंगा दिखा रहा है, तो हमने इसको नेट अमाउंट ले लिया और ये ओके हो जाती है। जबकि फर्नीचर में ये है ओपनिंग बैलेंस, सेल है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कोई पंगा नहीं हो रहा। DP का शेड्यूल, प्लांट मशीनरी, कंप्यूटर, कैपिटल गेन, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड वाला 52 लाख, 42 लाख, 70,000, गेन 9,30,000, टैक्स वाला रेट ऑफ 15%। यहाँ आपको नो करना पड़ेगा। ये डेट आपको लिखनी होती है, कब आपने लैंड खरीदी, कब बेची, बेची कितने की, स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी की वैल्यू क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी 40 लाख, उसका इसने इंडेक्सेशन अपने आप निकाल लिया, यहाँ पर ये लॉस आ चुका है। ये हमने लिख दिया, इन केस ऑफ ट्रांसफर रिमूवल प्रॉपर्टी प्लीज फॉरेंसिक फॉलोइंग डिटेल्स, नेम ऑफ बायर, पैन नंबर, परसेंटेज शेयर, अमाउंट, एड्रेस ऑफ द प्रॉपर्टी, दिल्ली, पिन कोड, इंडिया। 54 EC का आपने भर दिया है। 23 अक्टूबर 2021 को ट्रांसफर होती है ओरिजिनल एसेट्स। 20 लाख का आपने बॉन्ड खरीदा 14 नवंबर को और 20 नवंबर को खरीदा 30 लाख का, लेकिन काम नहीं आया, और ये 930 जो गेन हुआ वो इस पीरियड के अंदर। अदर सोर्सेस
सेविंग बैंक इंटरेस्ट, एफडी का इंटरेस्ट, गिफ्ट 75,000 रुपये वाला, फ्रेंडली वाला, और लॉटरी की इनकम विनिंग फ्रॉम लॉटरी 10,000। और नीचे यहां पर पूछेगा कब, हमने मान लिया बर्थडे वाले दिन। CYLA कैलकुलेट सेट ऑफ कर दें आप। ओके, कंप्यूट सेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नेशनल लीफ फंड साउथ ब्लॉक न्यू दिल्ली, पेन पे लिख दिया 2.5 लाख रुपए हमने दिए, 100% में आ रहा है। 80D का ये सीनियर सिटीजन नहीं है, खर्च आपने 30 किया, मिलेगा 25। पेरेंट्स का क्लेम कर नहीं रहे। 80C 1,50,000, 80C 1B 10,000, ये बड़े क्लेम का आ गया। 82 इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन आ गया। 250 80G से आ गया। 70,000 पॉलिटिकल पार्टी वाला आ गया जो आपने दिया, और 80 TT में लिखा आपने 60 मिलेगा आपको। स्पेशल इनकम का शेड्यूल 930, टैक्स लगा रहा 15% और लॉटरी वाले पर 30%। शेड्यूल ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज आपने यस कर दिया, एड्रेस भर दिया, अमाउंट लिख दिया, और बाकी जो आपके एसेट्स का अमाउंट रखा था वो आपने फिल कर दिया। GST आपने GST नंबर लिख दिया और लिखा 4,55 लाख। ये आपका एडवांस टैक्स 40,000 प्लस 12,000। दो लोगों ने आपका TDS काटा, एक टेनेंट पे काटा 4,80,000 और एक बैंक पे काटा 20,000। वेरिफिकेशन में पिताजी का नाम लिखा, सेल्फ किया। TTI शीट में आपने बैंक अकाउंट लिखे और यहां कर दिया नो, और किया कैलकुलेट टैक्स। टोटल टैक्स 35,05,907। 234 ABC को आप 0 कर दे और लेट फीस को लिख दे 5,000। अमाउंट अभी हमें पे करना है 29,58,910, और किया जनरेट JS1। ओके ओके ओके, सेव JS1। ओके, और ये हमारी JS1 फाइल आ गई। 53 KB की फाइल 23 फरवरी 2023 और दोपहर के 1:53 ओपन। ये हमारी JS1 फाइल। हमने फाइंड करना है 60,000, जहां भी 60,000 इसको मिलेगा 640 ये पकड़ लेगा। देखिए बैंक बैलेंस बहुत जगह आपको मिलेगा।